द डार्क रूम, परफेक्ट कपल का वो खौफनाक सीक्रेट। अवनी और कबीर। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस परफेक्ट कपल के प्यार, उनकी तस्वीरों और उनके आलीशान व्लॉग्स के दीवाने थे। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे इस बेडरूम की हकीकत कुछ और ही थी। गिरते व्यूज और करोड़ों के ब्रांड्स को बचाने के लिए उन्होंने इंटरनेट की एक ऐसी बोल्ड और खतरनाक दुनिया में कदम रखा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक रात जब उनके बेडरूम का दरवाजा एक नकाबपोश के लिए खुला, तो पूरा खेल एक खौफनाक जाल में बदल गया। आखिर उस रात क्या हुआ? बारीक से बारीक सच जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। भाग 1। चमकता हुआ मुखौटा और अंदर का खालीपन। कैमरा ऑन होते ही 26 साल की अवनी के चेहरे पर एक चमचमाती हुई मुस्कान बिखर गई। उसने कबीर के कड़क क्रीज वाले डिजाइनर कुर्ते पर अपना सिर रखा और कैमरे की लेंस को देखते हुए चहकी, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और कबीर ने मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। कबीर ने कैमरे के सामने अपनी उंगलियों से अवनी की रेशमी जुल्फों को पीछे किया, उसके माथे पर एक लंबा पैशनेट किस किया और दोनों ने एक परफेक्ट कपल की तरह पोज दिया। कट। कबीर ने रूखे स्वर में कहा और कैमरे का लाल बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। कैमरे के बंद होते ही दोनों के चेहरों से वो मखमली मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। कबीर सोफे के दूसरे सुदूर कोने पर जाकर बैठ गया और अपनी घड़ी की स्ट्रैप ढीली करने लगा। अवनी ने तुरंत कबीर के कंधे से अपना सिर हटाया, ड्रेस के पीछे लगे माइक को नोचकर मेज पर फेंका और अपने फोन पर व्यूज और कमेंट्स स्क्रॉल करने लगी। उनके बीच इस कदर सन्नाटा था कि कमरे में चल रहे सेंट्रल एसी की सरसराहट भी साफ सुनी जा सकती थी। अवनी बेड पर जाकर बैठ गई। सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए उसने कबीर की तरफ देखा, जो उसे छुए बिना ही सिल्क के कंबल का एक हिस्सा ओढ़कर लेट रहा था। पिछले 24 महीनों से उनका रिश्ता बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उनके बीच न तो कोई शारीरिक खिंचाव बचा था और न ही कोई जज्बात। कबीर की छुअन अब अवनी को उत्तेजित नहीं, बल्कि असहज करती थी। वे एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य, मोटी दीवार खड़ी रहती थी। कैमरे के सामने वे जिस तरह एक दूसरे की बाहों में पिघलते थे, कैमरा बंद होते ही वे दो अजनबियों की तरह अपनी पीठ मोड़ लेते थे। वे सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की तरह रह रहे थे, क्योंकि अगर उनका ब्रेकअप होता, तो उनके करोड़ों के ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से निकल जाते। हमारे व्यूज पिछले महीने से 30% गिर चुके हैं, कबीर, अवनी ने राखदानी में सिगरेट बुझाते हुए ठंडे मगर घबराए स्वर में कहा। लोग अब हमारे इन सीधे साधे व्लॉग्स को देख देख कर ऊब चुके हैं। अगर यही हाल रहा, तो अगले महीने लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा। कबीर बेड पर उठकर बैठा। उसकी आंखों में एक अजीब, डरावनी चमक थी। मैंने इसका एक इलाज ढूंढा है, अवनी। इंटरनेट पर एक ऐसी सीक्रेट वेबसाइट है, जहां अमीर और हाई प्रोफाइल लोग अपनी पहचान छुपाकर आते हैं। इसे द डार्क रूम रोलप्ले कहते हैं। हम इस वीकेंड इंटरनेट के इस सीक्रेट वीआईपी ग्रुप के लिए एक लाइव बोल्ड एक्ट करेंगे। हमारे बेडरूम के छिपे हुए गुप्त कैमरे इसे सीधे उन सब्सक्राइबर्स को स्ट्रीम करेंगे जो इसके लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं। इससे हमारी लाइफ में एक नया थ्रिल भी आएगा और हमारे बैंक अकाउंट्स फिर से भर जाएंगे। पैसों की भूख और एक ढहते हुए डिजिटल साम्राज्य को बचाने का जुनून अवनी के डर पर हावी हो गया। उसने धीरे से अपनी सहमति में सिर हिला दिया। एक छोटा सा अनुरोध। दोस्तों, अवनी और कबीर ने पैसों और फेम की खातिर अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन क्या इंटरनेट का यह गुप्त खेल उन्हें बर्बाद कर देगा? कौन था वो नकाबपोश अजनबी?
यह जानने से पहले, अगर आपको यह रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और बारीक डिटेलिंग वाली कहानियां लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। चलिए बढ़ते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ। भाग 2, उस रात का बोल्ड खेल। शनिवार की रात। पूरा पेंटहाउस धुंधली लाल और नीली नियन लाइटों से नहाया हुआ था। हवा में महंगे वैनिला परफ्यूम और जलती हुई अगरबत्तियों की तीखी खुशबू घुली थी। बैकग्राउंड में एक बेहद धीमा, मदहोश कर देने वाला बेस म्यूजिक गूंज रहा था। अवनी ने एक बेहद बोल्ड, ब्लैक साटन की बैकलेस नाइटी पहनी थी, जिसकी महीन लेस उसकी त्वचा पर साफ चमक रही थी। कमरे के गुप्त कोनों में, फ्लावर पॉट के अंदर, एसी के वेंट में और बेड के ठीक सामने लगे शीशे के पीछे हाई डेफिनेशन हिडन कैमरे फिट थे। रात के ठीक 11 बजे उनके आलीशान पेंटहाउस का ऑटोमेटिक लॉक एक बीप के साथ खुला। वहां एक लंबा, गठीले बदन का आदमी खड़ा था। उसने अपने चेहरे पर एक काले रंग का लेदर मास्क लगा रखा था, जिससे उसकी सिर्फ गहरी और जलती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। इंटरनेट के उस सीक्रेट ग्रुप के नियमों के मुताबिक कोई किसी का असली नाम या चेहरा नहीं जान सकता था। कबीर ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसे स्कॉच की ग्लास थमा दी। अजनबी बिना कुछ बोले सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ा। अवनी पलंग के किनारे बैठी थी, उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। अजनबी उसके पास आया और उसकी ठंडी उंगलियां अवनी के नंगे कांधे पर रेंगने लगी। अवनी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी बोल्डनेस का इस्तेमाल करते हुए अजनबी की शर्ट के बटनों को एक-एक करके खोलना शुरू किया। हिडन कैमरे उनकी हर सांस, कपड़े के सरकने की आवाज और हर एक बोल्ड मूव को इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। खेल बेहद इंटेंस और उत्तेजक हो चुका था। कबीर कोने में रखी सिंगल सोफा चेयर पर बैठा अपनी पत्नी और उस अजनबी के बीच बढ़ते हुए इस बेहद करीब और पैशनेट पलों को करीब से देख रहा था। लेकिन अचानक अवनी को कुछ गड़बड़ लगी। जब उस अजनबी ने अवनी के चेहरे को ऊपर उठाया, तो उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि अवनी के गालों पर सफेद निशान पड़ गए। वह सिर्फ नाटक नहीं कर रहा था, उसकी सांसों में एक अजीब सा गुस्सा, एक पुरानी नफरत और ठंडी क्रूरता थी। अवनी ने तड़प कर कबीर की तरफ देखा। कबीर, स्टॉप इट! इसे रोको। यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। कबीर उठ खड़ा हुआ। हे मैन, बस यहीं तक। थोड़ा रिलैक्स रहो। लेकिन उस नकाबपोश आदमी ने कबीर की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी मजबूत कलाई से अवनी के दोनों हाथों को बेड के हेडबोर्ड से दबोच लिया और अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ, धारदार स्टील का चाकू निकाल लिया। कबीर जैसे ही उसे रोकने के लिए झपटा, उस आदमी ने बिजली की तेजी से कबीर के पेट पर अपने भारी बूट से लात मारी। कबीर हवा में लहराते हुए सीधे कांच की मेज पर जा गिरा। कांच के टुकड़े उसकी चमड़ी में धंस गए और सिर पर गहरी चोट लगने के कारण वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। भाग 3, मुखौटा उतरा और खौफनाक अंत। अवनी डर से चीखने ही वाली थी कि उस आदमी की भारी, खुरदरी हथेली ने उसका मुंह भींच दिया। चाकू की ठंडी, नुकीली धार अवनी की नाजुक गर्दन की त्वचा को छू रही थी, जहां से खून की एक बेहद पतली बूंद रिसकर उसकी काली ड्रेस पर गिर गई। चीखना मत, अवनी, वरना इंटरनेट पर जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, वो चंद सेकंड में एक लाइव मर्डर वीडियो में तब्दील हो जाएगी। उस आदमी की आवाज में अब वो बनावटी भारीपन नहीं था। वह आवाज बेहद जानी पहचानी थी। उसने अपने दाहिने हाथ से धीरे से वो काला लेदर मास्क चेहरे से खींचा। जैसे ही उसका चेहरा लाल लाइट की रोशनी में साफ हुआ,
अवनी की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। तुम सुमित, तुम तो जेल में थे। सुमित, अवनी का कॉलेज का पुराना लवर, जिसे अवनी ने कबीर के करोड़ों के स्टेटस और फेम के लिए सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया था। 5 साल पहले अवनी ने अपनी हवस और लालच के लिए सुमित पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का झूठा केस करके उसे जेल भिजवा दिया था। सुमित के पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और दम तोड़ दिया था। सुमित ने चाकू की नोक से अवनी के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। हाँ अवनी, मैं जिंदा हूँ। जेल की उस काल कोठरी में मैंने हर एक रात तुम्हारी इस नकली चमकती हुई दुनिया को इंटरनेट पर देखा है। मुझे पता था कि तुम दोनों व्यूज के लिए इतने भूखे हो कि एक दिन इस सीक्रेट वेबसाइट के जाल में जरूर आओगे। इसलिए मैंने इंटरनेट के उस ग्रुप के एडमिन को करोड़ों की रकम देकर इस रात का स्लॉट खरीदा। सुमित ने अवनी के चेहरे को जोर से थप्पड़ मारा। अवनी बेड पर गिरकर सिसकने लगी। इसी बीच फर्श पर पड़े कबीर को होश आ रहा था। वह धीरे से अपनी उंगलियों को हिला रहा था। उसका हाथ फर्श पर पड़े कांच के एक बड़े टुकड़े की तरफ बढ़ रहा था। वह लहूलुहान था, लेकिन अपनी पत्नी की सिसकियां सुनकर उसके अंदर का इंसान जाग चुका था। वह रेंगते हुए सुमित के पैर की तरफ बढ़ा। सुमित, प्लीज कबीर को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमें जाने दो। अवनी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए अवनी। मुझे तुम्हारी यह आलीशान झूठी जिंदगी छीननी थी। सुमित ने दीवार पर लगे हिडन कैमरों की तरफ देखा और विक्षिप्तों की तरह हंसा। तुम्हें क्या लगा तुम लोग इंटरनेट के किसी प्राइवेट ग्रुप में लाइव हो? नहीं, मैंने तुम्हारे इन कैमरों के आईपी एड्रेस को हैक करके इसे सीधे तुम्हारे ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ओपन लाइव कर दिया है। इस वक्त दुनिया के 3.5 लाख लोग तुम्हारी इस बोल्ड असलियत को और तुम्हारे इस घिनौने खेल को लाइव देख रहे हैं। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि कबीर ने पूरी ताकत लगाकर कांच का वो टुकड़ा सुमित के पैर में घोंप दिया। सुमित दर्द से चिल्लाया और उसने कबीर को लात मारकर दूर फेंका। तभी नीचे पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजने लगी। लाखों लोग लाइव चैट पर पुलिस को टैग कर चुके थे। सुमित ने खिड़की की तरफ देखा, कबीर की तरफ एक आखिरी नफरत भरी निगाह डाली और पेंटहाउस की बालकनी से पाइप के सहारे अंधेरे में गायब हो गया। अगले कुछ ही मिनटों में पुलिस की स्पेशल टीम पेंटहाउस के बाहर पहुंच गई। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने साथ लाए भारी हाइड्रोलिक डोर ब्रेकर को दरवाजे के लॉक पर फिक्स किया। एक जोरदार मशीन की क्रैच की आवाज के साथ पेंटहाउस का भारी स्टील का दरवाजा उखड़कर अंदर जा गिरा। कबीर को तुरंत स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में डाला गया, जबकि अवनी को इंटरनेट पर अवैध और अश्लील लाइव स्ट्रीमिंग के जुर्म में पुलिस की वैन की तरफ ले जाया गया। बाहर खड़े मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट्स अवनी के चेहरे पर पड़ रही थी। जो कपल कभी इंटरनेट का भगवान बना फिरता था, आज इंटरनेट ने ही उनकी नग्न हकीकत को पूरी दुनिया के सामने नीलाम कर दिया था। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। इसका वास्तविक जीवन या किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना और इंटरनेट की आभासी दुनिया के पीछे छिपे खतरों के प्रति सचेत करना है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं।